Good morning, students. Our today's topic is aims of comprehensive and continuous evaluation. In our previous video, I had already discussed about the meaning of comprehensive and continuous evaluation and parts of evaluation. Now we will going to discuss about the aims of comprehensive and continuous evaluation. So first aim is to improve the achievement of the students. First aim of CCE means comprehensive and continuous evaluation is to improve the achievement of the students. Means सीसीई के थ्रू या कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस इवैल्यूएशन के थ्रू इसका जो एम है वो क्या है, स्टूडेंट्स की जो अचीवमेंट है उसको इम्प्रूव करना, चाहे वो उसकी एकेडमिक अचीवमेंट हो या नॉन एकेडमिक अचीवमेंट्स हों, उसकी स्कॉलस्टिक अचीवमेंट्स हों या नॉन स्कॉलस्टिक अचीवमेंट्स हों, उनको इम्प्रूव करना, उनमें इम्प्रूवमेंट करना सीसीई का जो मेन एम है। मीन सीसीई का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करने का या वो एजुकेशन के फील्ड में उसको ट्राई करने का या फिर इन्वॉल्व करने का या इंट्रोड्यूस करने का मेन मोटिव क्या है कि स्टूडेंट की जो इम्प्रूवमेंट्स हैं हमने उनमें इम्प्रूवमेंट करनी है। स्टूडेंट्स की जो स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक एरियाज हैं उसकी पर्सनैलिटी के, उन दोनों को ही हमने इम्प्रूव करना है, डिवेल्प करना है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड फीडबैक एंड गाइडेंस। सीसीई का जो नेक्स्ट एम है वो है कि स्टूडेंट्स को उनकी जो अचीवमेंट है, उनकी जो डेवलपमेंट है उसके बारे में उनको फीडबैक प्रोवाइड करना और गाइडेंस प्रोवाइड करना। फीडबैक मीन्स कि उन्होंने कितना जो है वो डेवलप किया है, उनके बिहेवियर में क्या क्या मॉडिफिकेशंस हुए हैं, उनकी अचीवमेंट कितनी बड़ी है, कितनी इंक्रीज हुई है, और जहां पे कहीं कमी रही है उसके लिए गाइडेंस प्रोवाइड करना कि अपने उस कमी को वो कैसे दूर कर सकते हैं, उनका मार्गदर्शन करना। तो इसका सीसीई का जो नेक्स्ट एम है टू प्रोवाइड फीडबैक एंड गाइडेंस, कि इसके थ्रू हम स्टूडेंट्स को फीडबैक भी प्रोवाइड करते हैं, स्टूडेंट्स को भी फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं और टीचर्स को भी फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं। टीचर को भी अपनी टीचिंग का, अपने लेवल का पता चलता है इसके थ्रू, क्योंकि स्टूडेंट्स की अचीवमेंट के थ्रू हमें आइडिया हो जाता है कि किस टीचर का क्या रिजल्ट है, तो उसके थ्रू एक टीचर को भी फीडबैक मिलता है और गाइडेंस मिलती है और एक स्टूडेंट को भी फीडबैक और गाइडेंस मिलता है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड डायग्नोस्टिक अचीवमेंट डाटा टू द टीचर्स। सीसीई के थ्रू, कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन के थ्रू टीचर्स को डायग्नोस्टिक जो डाटा है अचीवमेंट के लिए वो भी मिलता है। मींस इसके थ्रू इसका मेन एम क्या है कि टीचर को अचीवमेंट के रिगार्डिंग जो डायग्नोस्टिक डाटा है वो प्रोवाइड करना। अब डायग्नोस्टिक डाटा क्या है, जैसे स्टूडेंट के अचीवमेंट में कुछ कमी है, वो कमी क्यों रही है, कहाँ पे वो कमी रही है, इसके रिगार्डिंग जो डाटा है क्या उसके कारण है, क्या उसके रीजंस हैं कि स्टूडेंट ने उतना अचीव नहीं किया या उसके बिहेवियर में उतने चेंजेस नहीं आए, उसका बिहेवियर उतना मॉडिफाई नहीं हुआ जितना हम चाहते थे, जो हमारे एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स थे वो हमने अचीव नहीं किए पूरी तरह से, वो क्यों नहीं किए, क्या उसके रीजंस थे, उसके लिए डायग्नोस्टिक डाटा जो है वो टीचर्स को प्रोवाइड करना इसका एम है। नेक्स्ट है इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट एम है सीसीई का कि इसके थ्रू टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस है वो इम्प्रूव होती है, टीचर की टीचिंग इम्प्रूव होती है और स्टूडेंट्स की लर्निंग इम्प्रूव होती है। इनके बेसिस पे हमें एक रिजल्ट हमें मिल जाता है स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट के बिहेवियर में कितना मॉडिफिकेशन हुआ है इस चीज का पता हमें चल जाता है। उसके बेसिस पे हम अपनी टीचिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, स्टूडेंट अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी अपने रिजल्ट का पता चल जाता है, उनको भी फीडबैक मिल जाता है। तो इसके थ्रू एक टीचर उन्हें गाइड कर सकता है जिसके थ्रू वो इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी लर्निंग प्रोसेस को, अपनी अचीवमेंट्स को वो मीन्स इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू सैंपल लार्जर एंड वाइडर कंटेंट एरिया। अब सिलेबस का, अब कंटेंट एरिया जो है वो, सिलेबस जो है वो बहुत वास्ट होता है, करिकुलम जो है वो बहुत वास्ट है, कितने सब्जेक्ट हैं उनका अलग अलग सबका सिलेबस है, एक लार्ज कंटेंट एरिया है। तो इसके थ्रू हमें एक प्रतिरूप, जो लार्ज कंटेंट एरिया है, जो हमारा करिकुलम है, जो सिलेबस है उसका एक प्रतिरूप हमें मिलता है। मीन्स इसका एम क्या है कि लार्ज कंटेंट एरिया का एक प्रतिरूप प्रोवाइड करना। प्रतिरूप क्या होता है, किसी भी चीज का सैंपल प्रोवाइड करना, सैंपल के थ्रू हमें स्टूडेंट्स की अचीवमेंट के थ्रू हमें एक सैंपल मिल जाता है कि जो हमने कंटेंट, जो वाइड कंटेंट हमने पूरे सेशन में, पूरे साल में स्टूडेंट्स को पढ़ाया है उसके थ्रू स्टूडेंट ने क्या सीखा है, उसकी क्या अचीवमेंट्स रही हैं, इस तरीके से हमें एक सैंपल मिल जाता है वाइड कंटेंट का।
नेक्स्ट है सैंपल लार्जर एंड वाइडर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग। अब लर्निंग की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी काफी वाइड हैं। जो मेन एम की अगर हम बात करें, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, ऑल राउंड डेवलपमेंट में स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी के सभी एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं हमारी पर्सनैलिटी के, एक स्टूडेंट की पर्सनैलिटी के। तो एक बहुत ही वाइड एरिया हो जाता है जिसको हमने जज करना है, जिसको हमने असेस करना है, जिसको हमने इवेल्युएट करना है। तो सीसीई के थ्रू वो जो वाइड एरिया है उसकी पर्सनैलिटी का, वो उसको हम एज अ सैंपल मीन्स प्रतिरूप के रूप में हमारे सामने वो जो है इजीली हम उसको जज कर सकते हैं। इजीली उसके पर्सनैलिटी के सारे एस्पेक्ट एक ही जो सीसीई का जो हमारा प्रोग्रेस का कार्ड होता है उसमें हम उसकी प्रोग्रेस को देख सकते हैं। नेक्स्ट है टू रिड्यूस एग्जामिनेशन फोबिया। नेक्स्ट इसका एम क्या है कि स्टूडेंट्स में एग्जाम का फोबिया होता है। कोई भी पर्सन है उसमें अगर कोई एग्जाम है, मान लो हमने कोई एग्जाम देना है, कोई कम्पिटिटिव एग्जाम देना है, उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फोबिया जरूर रहता ही है हर एक पर्सन के अंदर, मीन्स एग्जामिनेशन का फोबिया। उस फोबिया को, एग्जामिनेशन फोबिया को कम करना इसका एम है। इसके थ्रू हम स्टूडेंट्स का सिर्फ जो है वो स्कॉलस्टिक एरिया को ही मेजर नहीं करते, उसके सिर्फ मार्क्स को या परसेंटेज को ही काउंट नहीं करते, बल्कि जो अदर एस्पेक्ट्स हैं, स्पोर्ट्स में उसकी कैसी जो है वो इन्वॉल्वमेंट है, पार्टिसिपेशन है स्टूडेंट्स की स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, या को करिकुलर एक्टिविटीज जो हैं, डिबेट हैं, डिस्कशंस हैं, म्यूजिक के रिगार्डिंग है, आर्ट्स के रिगार्डिंग एक्टिविटीज हैं, उनमें उसकी कैसी पार्टिसिपेशन है। मींस स्टूडेंट जिस फील्ड में होता है उस फील्ड में, जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है, जो उसकी हॉबीज हैं, उन सब के बेसिस पे स्टूडेंट को असेस किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है। तो इससे उनके अंदर से जो एग्जामिनेशन का एक फोबिया है वो जो है वो रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट है टू रियलाइज स्टूडेंट्स देयर पोटेंशियलिटीज एंड कैपेबिलिटीज। इसके थ्रू स्टूडेंट्स अपनी जो उनकी पोटेंशियलिटीज हैं, जो उनकी कैपेबिलिटीज हैं, जो उनकी क्षमताएं हैं, जो उनकी योग्यताएं हैं, उनको वो इजीली रियलाइज कर सकते हैं, क्योंकि उनको इवेल्युएशन के बेसिस पे, सीसीई के बेसिस पे उन्हें अपनी पोटेंशियलिटीज का भी पता चलता है, अपनी कैपेबिलिटीज का भी पता चलता है। जब उन्हें मार्क्स मिलते हैं, उन्हें ग्रेडिंग मिलती है, उनकी पर्सनैलिटी के हर एक एस्पेक्ट के रिगार्डिंग उन्हें गाइडेंस मिलती है, उन्हें फीडबैक मिलता है, इसके थ्रू उन्हें अपनी कैपेबिलिटी का और अपनी जो है उसकी पोटेंशियलिटी का, वर्क करने की जो उसकी क्षमता है, काम करने की क्षमता है, हार्ड वर्क की जो क्षमता है, पढ़ने की जो क्षमता है, समझने की जो योग्यता है, उसके बारे में भी उन्हें पता चल जाता है। नेक्स्ट एम है टू इवेल्युएट एटीट्यूड्स, एबिलिटीज एंड स्किल्स। सीसीई का जो नेक्स्ट एम है कि इसके थ्रू, कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूस इवेल्युएशन के थ्रू, हम स्टूडेंट्स की एटीट्यूड को भी इजीली मेजर कर सकते हैं, उसकी जो एबिलिटीज और स्किल्स हैं जो उसके अंदर डेवलप हुई हैं, जो कि टीचिंग लर्निंग सेशन के दौरान, एक सेशन के दौरान, एक ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ड्यूरिंग द सेशन जो भी उसके अंदर एटीट्यूड डेवलप हुए हैं, जो भी उसकी एबिलिटीज जो है वो इंक्रीज हुई हैं, जो भी स्किल्स उसके अंदर डेवलप हुई हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के, इंग्लिश की बात करें कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग की जो स्किल्स हैं वो कितने डेवलप हुई हैं, उसका क्या एटीट्यूड डेवलप हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज के प्रति उसका कितना एटीट्यूड डेवलप हुआ है, एबिलिटीज में कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसको सीखने में वो कितना एबल हुआ है, कितना मीन्स स्पीकिंग में एबल हुआ है, कितना लिसनिंग में एबल हुआ है, कितना राइटिंग में और रीडिंग में एबल हुआ है एक स्टूडेंट। इन सब चीजों का पता, इन सब उसकी एबिलिटीज का पता हम सीसीई के थ्रू लगा सकते हैं। और जो अदर एस्पेक्ट हैं उसकी पर्सनैलिटी के, जैसे उसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो क्या है, मेंटल स्ट्रेंथ क्या है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट क्या है, कितना डेवलप हुआ है, उसके इन सब एबिलिटीज का पता हम कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन के थ्रू, कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस इवेल्युएशन के थ्रू हम इजीली लगा सकते हैं। क्योंकि इसके मीनिंग हमने किया था कि कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन में स्टूडेंट की पर्सनैलिटी के सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो कवर हो जाते हैं, सारे एरियाज जो हैं वो कवर हो जाते हैं जिनको हम इवेल्युएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू हेल्प टीचर्स इन इम्प्रूविंग लेवल ऑफ अचीवमेंट। सीसीई जो है, कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस इवेल्युएशन जो है, सिर्फ स्टूडेंट्स को ही जो है वो उनकी अचीवमेंट के बारे में नहीं बताता, बल्कि जो टीचर्स हैं उनको भी उनकी अचीवमेंट के बारे में बताता है कि उन्होंने कितना अचीव किया है, उनका जो रिजल्ट है वो कैसा रहा है, उन्होंने स्टूडेंट के बिहेवियर में क्या क्या मॉडिफिकेशन, पॉजिटिव जो चेंज है वो कितना आया है स्टूडेंट के बिहेवियर में,
क्या उनके मेथड जो है वो सक्सेसफुल हुए हैं जो उन्होंने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान यूज किए थे, क्या वो एक्टिविटीज जो है वो सक्सेसफुल हुई हैं जो उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी को डिवेल्प करने के लिए। तो इसके थ्रू हमें टीचर की इम्प्रूवमेंट का भी पता चलता है कि एक टीचर ने कितना इम्प्रूव किया है, कितने उसके मेथड्स जो हैं वो कारगर हुए हैं, या कितनी उसने जो एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की थी वो सक्सेसफुल हुई हैं। नेक्स्ट है टू एम्फेसाइज द डेवलपमेंट ऑफ नॉन स्कॉलेस्टिक एरियाज। अब इवेल्युएशन का जो मेन मोटिव है जो पुराने समय से चला आ रहा था उसमें क्या था, हम सिर्फ स्कॉलेस्टिक एरियाज को मीन्स जो एजुकेशनल अचीवमेंट है स्टूडेंट्स की सिर्फ उन्हीं को ही मेजर करते थे, उसके रिजल्ट को, उसकी परसेंटेज को ही देखा जाता था। उसका जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट है, उसकी जो बौद्धिक नॉलेज है, सब्जेक्ट से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड जो नॉलेज है उसी को ही इवेल्युएट किया जाता था। पर सीसीई में उसका जो नॉन स्कॉलेस्टिक एरिया है उसकी पर्सनैलिटी का मीन्स उसके एटीट्यूड, उसके इंटरेस्ट, उसका इमोशनल जो एक एस्पेक्ट है, उसका सोशल एस्पेक्ट है, उसका जो फिजिकल एस्पेक्ट है, उसका मॉरल एस्पेक्ट है, इन सब एस्पेक्ट्स को इसमें इवेल्युएट किया जाता है। मींस नॉन स्कॉलेस्टिक एरिया को भी इसमें कवर किया जाता है। स्टूडेंट की पर्सनैलिटी के हर एक पार्ट को, उसकी पूरी पर्सनैलिटी को इसमें असेस किया जाता है, उसके बिहेवियर को इसमें असेस किया जाता है कि उसके बिहेवियर में कितना मॉडिफिकेशन हुआ है। नेक्स्ट है टू एलिमिनेट मेमोराइजेशन। अब कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस इवेल्युएशन के थ्रू जो मेमोराइजेशन की एक जो हैबिट होती है उसको एलिमिनेट, उसको हम खत्म कर देते हैं स्टूडेंट्स में से। इसमें क्या है कि स्टूडेंट सिर्फ मेमोराइज नहीं करता, सिर्फ क्रैमिंग नहीं करता, सिर्फ रट्टे नहीं लगाता जो उसका कंटेंट है, जो उसका सिलेबस है, बल्कि उसकी पर्सनैलिटी के जो अदर एस्पेक्ट हैं उनमें क्या है, उसकी जो जितनी उसकी इन्वॉल्वमेंट होगी, जो उसकी पार्टिसिपेशन होगी, उसके बेसिस पे उसको असेस किया जाता है। सिर्फ क्रैमिंग के या मेमोराइजेशन के सिर्फ उसको कंटेंट याद नहीं रखना या सिर्फ उसको जो उसका मीन सब्जेक्ट है उनसे रिलेटेड नॉलेज ही नहीं देखी जाती, बल्कि उसकी जो अदर कैपेबिलिटीज हैं वो भी देखी जाती हैं। तो ये जो मेमोराइजेशन की एक हैबिट होती है उसको एलिमिनेट करता है, उसको खत्म कर देता है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड रेमेडियल एंड एनरिच्ड इंस्ट्रक्शंस। इवेल्युएशन के बेसिस पे, सीसीई के बेसिस पे हम स्टूडेंट्स को, जो मैंने बात करी थी कि जो रेमेडियल प्रोग्राम्स हैं या एनरिच्ड इंस्ट्रक्शंस है, मींस जिन स्टूडेंट की अचीवमेंट कम रही है, जिन स्टूडेंट को हमने इवेल्युएट किया है उनके बिहेवियर में उतना चेंज नहीं हुआ जितना हम चाहते थे, या जो हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स थे उसके अकॉर्डिंग उनके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, तो हम उनके लिए रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम और एनरिच्ड प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे कि जहां पर जिस सब्जेक्ट में या जिस एरिया में उसकी पर्सनैलिटी की जो कमी रही है उसको हम इन प्रोग्राम्स के थ्रू इजीली रिमूव कर सकते हैं और उसके बिहेवियर में जो एक डिजायरेबल चेंज है, जैसा चेंज हम चाहते हैं वो चेंज हम इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू डेवलप ऑल एस्पेक्ट ऑफ पीपल्स पर्सनैलिटी। सीसीई का जो नेक्स्ट एम है वो क्या है कि इसके थ्रू, इसका जो एम है वो ये है कि स्टूडेंट की पर्सनैलिटी के ऑल एस्पेक्ट्स को डेवलप करना इसका एम है। ऑल राउंड डेवलपमेंट, स्टूडेंट का एक ऑल राउंड डेवलपमेंट करना इसका मेन एम है, चाहे वो उसका बौद्धिक पक्ष हो, चाहे वो उसका मानसिक पक्ष हो, चाहे वो उसका शारीरिक पक्ष हो, उसका नैतिक पक्ष हो, उसका सामाजिक पक्ष हो। एक स्टूडेंट का हर एक एस्पेक्ट्स को इसमें ध्यान दिया जाता है, क्योंकि जो एक्टिविटीज जो है, जो नॉन स्कॉलेस्टिक एरिया है, जो पोस्ट स्कॉलेस्टिक एरिया है स्टूडेंट का, उसमें क्या है, उसके जो अदर एस्पेक्ट हैं उसकी पर्सनैलिटी के, उन सबको भी जज किया जाता है, उन सबको भी इवेल्युएट किया जाता है। जहां कहीं भी फिर डिजायर्ड जो बिहेवियर में चेंजेस अगर नहीं हुए हैं, जहां कहीं नीड है, हम उसके लिए एनरिच्ड प्रोग्राम्स और रेमेडियल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके वो एक डिजायरेबल चेंज उसकी पर्सनैलिटी में, उसके बिहेवियर में ला सकते हैं। तो ये कुछ एम थे कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवेल्युएशन के जो आज हमने डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये कंटेंट समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे का पार्ट कवर करेंगे। थैंक यू।